दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया। मात्र 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। अब मेहनत के दम पर, आप लोगों का आशीर्वाद के दम पर बंबई जैसे शहर में झंडा मैंने गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। फिर मैंने देखा कि लोग कहां से कहां पहुंच गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। आज भी हमारे लोगों के बच्चा बीमार पड़ता है तो इलाज के अभाव में मर जाता है। फिर मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में लड़ाई लड़ने लगा, संघर्ष करने लगा। आज मेरी लड़ाई है कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है। फिर मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आज बंगाल में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, वहां पे बिंद बेलदार नुनिया मला चाय तियर बन पर निषाद के सभी 22 पूरी को वहां पे आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है। अगर हम लड़ाई लड़ते या वो ईमानदार होता जो दिल्ली में बैठे हैं तो हमें आरक्षण दे दिया होता, और आरक्षण अगर मिल गया होता तो आज हमारे समाज में बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कलेक्टर होता, एसपी होता, लेकिन नहीं है। आज यूपी बिहार झारखंड में जाइए, एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, तो इसका जवाबदेही कौन है? एक वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है, और दूसरा आप है और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। साथियों, काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जन्म लेते, संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज निषाद को आरक्षण मिल गया होता। आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता। साथियों, निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता। अब ये हमारी लड़ाई है दिल्ली के सरकार से कि हमारे समाज को जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में लागू कीजिए, जब दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए। आज आपके बच्चे मजबूर है, उसके बेहतर जिंदगी कौन देगा? उसके लिए कौन सोचेगा? आप ही को सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए। अभी 1 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर महीना में ठंड होगा। ऐसे ठंड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ऐसी ठंड में घर से निकलेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिए, औरों के जैसे जिंदगी जिए? अगर औरों के जैसे अगर जिंदगी जीना चाहता है, आपके बच्चे को जिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज जैसे मैंने लड़ाई लड़ रहा हूं, आज मेरे पास कोई चीज का कमी नहीं है, हर तरह से मेरे पास सब चीज है कि मैं आज से छोड़ दूं कुछ काम करना तो आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए मैं आज बेचैन हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। कल तक निषाद का मतलब कहता था बिहार में मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है। जब मैं बिहार में आया और आपने कहा सन अब मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तो हमने एक बिहार में इतिहास रचने का काम किया। जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो काम मैंने करके दिखाया। आपने देखा 2020 में आप ही के सहयोग से, जो कल तक निषाद दूसरे के टिकट मांगता था, आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट मांगता है। ये हमारी पहचान है। आपने देखा 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। बिहार में जब सरकार बना, यूं कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास पावर था। लोगों को बताया कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, मल्लाह का मतलब होता है नेतृत्व करना भी होता है, और मैंने पूरे बिहार को दिखाया। और ये कब कैसे हुआ?
जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने हमें अपना बेटा, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते तो जैसे मैं बॉम्बे से आया फिर मैं लौट के बॉम्बे चला गया रहता। जब मैं बिहार में डायरेक्ट रहा, आपने हमें अपना नेता माना, तब जाके मैंने ऐसा कर दिखाया। आज मुझे बहुत खुशी होता है कि देश का प्रधानमंत्री घबरा रहा है, देश के गृह मंत्री घबराता है एक निषाद मल्ला का बेटा के डर से कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। तो साथियों, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यूं ही तो आप लोग हमारे साथ हैं। जो दुश्मन है वो बहुत चालाक है, वो नहीं चाहता है कि गरीब मजदूर मल्ला का बेटा सर उठा के जिए, वो तो आपको गुलाम बनाना चाहता है। आपने देखा ना, 4 विधायक हमने बनाया, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो देखा कि कल तक जो लोग हमारा गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज मालिक बन गया है, हमारी बराबरी में बैठता है। इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो मुकेश सहनी तो अभी 4 विधायक बना, एक समय आएगा 40 बनाएगा, और एक समय लालू जी के जैसे अकेले पूरे बिहार में सरकार बनाएगा। अकेले वो चाहेगा कि सरकार बना लेगा। तो इसलिए उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उसको आपसे तकलीफ है। उनको मालूम है ये निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री